नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है अब आपका अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे स्टाफ नर्स भर्ती अपडेट को लेकर। कई बदलाव के साथ आएगी और बीएससी नर्सिंग और जेएनएम छात्रों है तो ये बड़ी खबर रहेगी क्योंकि इसमें फेरबदल किए गए हैं। तो स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर में क्या अंतर होता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, ये इस एनबीटी ब्यूरो लखनऊ की तरफ से जो अपडेट दी गई है, इसमें कहा गया है स्टाफ नर्स का पदनाम अब नर्सिंग ऑफिसर होगा। यानी अब जो स्टाफ नर्स जिन्हें आप कहते थे, उन्हें अब आप नर्सिंग अधिकारी कह पाएंगे, यानी नर्सिंग ऑफिसर कह पाएंगे उन्हें। तो यहाँ पर जो है नर्सिंग ऑफिसर्स, उन्हें अब नाम दे दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप पाएंगे पूरी डिटेल में चीज़ों को देखेंगे कि स्टाफ नर्स का पद अब नर्सिंग अधिकारी के नाम से जाना जाएगा, यानी ये संशोधन कर दिया गया है। और इसमें बताया गया कि शासनादेश भी जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से कि अब इसी नाम से जो भी भर्ती आएगी अब वो नर्सिंग अधिकारी यानी नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आएगी, अब स्टाफ नर्स के नाम से नहीं आएगी। साथ में ही यहाँ कहा गया कि नर्सिंग अधिकारी के पद की अहर्ता में बदलाव नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की तरफ से जारी शासनादेश में कहा गया है कि इस पद की नियुक्ति के लिए अब नर्सिंग, अब देखिए जो योग्यता चाहे रहेगी वो नर्सिंग बीएससी ऑनर्स के साथ 6 माह का अनुभव यानी एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रखा है तो 6 माह का जो है आपके पास अनुभव होना चाहिए। अगर आपने जेएनएम कर रखा है तो 2.5 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। इसके अलावा नर्सिंग सिस्टर, नर्सिंग वार्ड मास्टर को सीनियर नर्सिंग अधिकारी कहा जाएगा। यदि आप जो हैं यहाँ पर आप देखिए एक और बदलाव, यहाँ पर आप देखिए चीज़ों को समझिए कि नर्सिंग जो नर्सिंग सिस्टर जिनको आप कहते हैं, नर्सिंग वार्ड मास्टर को कहते हैं, उनको अब सीनियर नर्सिंग अधिकारी कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा? सीनियर नर्सिंग अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। ये मुख्य सचिव की समिति की संस्तुतियों के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। तो यानी अब जो लोग इसकी योग्यता पर रहेंगे तो वो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और 6 माह का जो है उनके पास क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए, या फिर उनके पास जेएनएम होना चाहिए, या जेएनएम हो तो उनके पास 2.5 साल का अनुभव हो। कितना हो? 2.5 साल का अनुभव हो। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें देखना है कि बीएससी जो है नर्सिंग जो करेगा, जो ऑनर्स करेगा, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जिसके पास होगा, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जिसके पास होगा, देखिए बीएससी नर्सिंग जो है जो नर्सिंग होगा वो ऑनर्स के साथ हो, ऑनर्स के साथ हो, और तो उसे जो है करीब 6 महीने का जो है यहाँ पर उसे अनुभव चाहिए होगा। कितने महीने का? 6 महीने का अनुभव चाहिए होगा। और अगर उसने जेएनएम कर रखा है, जेएनएम कर रखा है तो उसे 1/2 यानी 2.5 साल का जो है 2 साल 6 माह का उसे अनुभव चाहिए होगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ये अब योग्यता रहेगी इनकी, ये चीज़ों में बदलाव है। यहाँ पर भी वही अगले पेपर में भी निकला, स्टाफ नर्स अब नर्सिंग अफसर कहलाएंगी। वेतन मैट्रिक्स लेवल में यथावत रखा है, यानी सैलरी सेम रहेगी। पदनाम बदले जाने का शासनादेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर भी निकली हुई हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली अपडेट के साथ। अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है कि बीएससी जो है कंफ्यूज आप हो सकते हैं। बीएससी जो नर्सिंग है, जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की बात कही गई है 4 साल के, उसकी बात कही गई, लेकिन यहाँ पर आप ऑनर्स नहीं भी होंगे, नॉर्मल बीएससी होगा, तब भी अगर आपके पास अनुभव है तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। उसके साथ आप कंफ्यूज ना हों। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का जिक्र किया गया है, लेकिन बीएससी नर्सिंग जो नॉर्मली आप करते हैं वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।